रोमियो अध्याय 10 वचन 17 आयत को जब हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये रवैया आप में और हम में होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का जो ख्यालात हैं वो संसार से जुड़े होने नहीं रहना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के जो वर्कआउट हैं वो संसार की बातों के साथ, पाप के साथ मिलकर नहीं होना चाहिए। परंतु परमेश्वर इस बात को स्ट्रिक्टली कहता है कि विश्वास सुनने से आएगा। आप अपने आत्मिक एज को बढ़ा पाएंगे, एक ऐसी स्थिति को आप पैदा कर पाएंगे यीशु के नाम में कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। उस एज को पाने के लिए हमें वचन के साथ संगति करना होगा, हमें वचन के साथ बने रहना होगा, हमें सेवकाई के साथ बने रहना होगा, हमें चर्च के साथ खड़े रहना होगा, हमें अपने लोगों के साथ, अपने अगुओं के साथ, स्पिरिचुअल लीडर के साथ खड़े रहना होगा। एलीशा एलिय्याह के साथ तब तक खड़ा रहा जब तक कि वो जीवित उठा नहीं लिया गया। यहां तक कि एलिय्याह कहता रहा, जा चला जा, जा चला जा, लेकिन वो कहता है नहीं पिता, मैं नहीं जा सकता। वो उस चीज का इंतजार कर रहा था जो उसे चाहिए था, पर वो उस चीज को भी नहीं छोड़ा जहां से उसे मिलने वाला था। अब आपको जहां से कुछ चीजें मिलने वाली है वो चीजें आप छोड़ रहे हो और कह रहे हो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उन्नति करना है, मुझे सारी चीजें अपनी जिंदगी में देखना है, बल को देखना है। आप नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि आप जहां से आपको जो चीजें मिलने वाली थी आपने उस जगह को छोड़ा। एलीशा अगर एलिय्याह को छोड़ता तो वो चीजें उसमें नहीं आ पाती जो उससे जरूरत थी, जो वो चाह रहा था। वो साथ में रहा, वो आत्मिक अगुवाई में चला, स्पिरिचुअल गाइडर उसके पास थे। एलिय्याह के दिशा निर्देशों के अनुसार एलीशा चलते थे और इसलिए उसकी जिंदगी में वो डबल अभिषेक, डबल पावर वहीं से आता है जिसको वो पकड़ के रखता है। हालेलुया। तो आज आपको भी अपने आत्मिक जिंदगी को बलवान करने की जरूरत है। आज आपको भी अपने आत्मिक जिंदगी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, खुदा के भवन में घुटने टेक कर और एक विश्वास योग्य दास और दासी बन करके चर्च के साथ खड़े रहकर, अपने पास्टर के साथ खड़े रहकर, विश्वास योग्यता के साथ, अपने समय पर राइट टाइम पर बीज बो के साथ, अपना दशवांश, अपना जो फल है आपकी जिंदगी का उसके साथ खड़े रहकर हम प्रभु की महिमा में हेल्पर बन सकते हैं। और जब आप इस तरह हेल्पर बनते हैं, सहायक बनते हैं, तो परमेश्वर भी उसी नियम का मुरीद है। वो जब आप इस नियम को पूरा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा भी आपके लिए हेल्पर बनता है, आपके लिए सहायक बनता है। हालेलुया। बलिदान आता है तो बारिश भी आती है। जब तक बलिदान नहीं, अर्थात जब तक कर्मेल पर्वत पर पाप का खात्मा नहीं, तब तक बारिश भी नहीं। और वहां पाप खत्म होता है। हम देख पा रहे थे कि वहां पर एलिय्याह ने जब पाप को खत्म किया बलिदान के साथ, यहोवा के मर्जी में, तब बारिश आई। तो हमें बलिदान के साथ जीना है। बलिदान एक शक्ति है, एक बल है। अपने आत्मिक चीज को और प्रतिफल में लाने के लिए, हमें अपने आत्मिक जीवन को और भरपूरी के साथ देखने के लिए, परमेश्वर के चलन को अपने बच्चों में, अपने घरों में, अपने नाती पोतों में देखने के लिए हमें प्रभु के उस बलिदान के साथ जो खुदावन के लिए है तैयार रहने की जरूरत है। हालेलुया। आपको केवल, मुझे केवल प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। जो विषय आपके सामने है आपको भी प्रेयर करने की जरूरत है, क्योंकि आप इस परिवार के सदस्य हो। आपको भी लगातार प्रेयरफुल होना है, प्रार्थनाओं में अपने आप को देखना है कि प्रभु जल्दी ही सारी चीजें सही हो। प्रार्थना करना आपका काम है, क्योंकि बाइबल क्या कहते हैं, जब याकूब अध्याय 5 में जाइए 13 से लेकर के 16 आयत तक आप पढ़ लीजिए। आप जब प्रेयर करेंगे वो प्रेयर कभी निरर्थक नहीं होती है। और लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर और चीजें सही कर दी जाएंगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे पाप क्षमा हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए प्रेयर करोगे चंगे हो जाओगे, एक दूसरे के लिए प्रेयर करोगे सारी परिस्थितियां सही होंगी। अब आपको अपने घर के लिए, महिमा की जगह के लिए आपको प्रेयरफुल होना है। प्रार्थना से, धन से
अपने आप को ले आकर के घुटने टेक करके अपने आप को उसी तरीके से प्रभु के सम्मुख जैसे पहले थे उसी रीति से प्रेजेंटेशन देना है, हेल्पर बनना है, ताकि स्वर्गीय हेल्पर, स्वर्गीय सहायक आपके लिए खड़ा रहे, दैवी पावर आपके साथ खड़ा रहे। परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, ये जो मौका हमें प्रभु देता है, अगर एलिय्याह को जंगल में जाना पड़ा तो वो गया। एलिय्याह को परमेश्वर ने कहा तुझे नाले का पानी पीना पड़ेगा, तो वो पिया, पर वो मरा नहीं। पर उसे कौवे भी खाना लाकर, रोटी लाकर के और जो चीजें उसे चाहिए थी वो उसे देते थे। वहां उसके साथ दुख था, उसके साथ कुछ डर भी था, लेकिन क्या यहोवा ने उसे छोड़ दिया? नहीं, यहोवा ने एलिय्याह को नहीं छोड़ा। यहोवा ने एलीसा को भी नहीं छोड़ा था, ना ही तो एलिय्याह को। वो नाले का पानी पिया एलिय्याह ने, उसे रोटी मिला खाने के लिए, उसे दूत उसके संग संग रहा करते थे। हर परिस्थिति में परमेश्वर का आत्मा उसको संभालता रहा, और उसके लिए सबसे बड़ा सम्मानजनक परिस्थिति आती है कि वो जीवित उठा लिया जाता है। हालेलुया। तो आज आप प्रभु के लिए, कहता है कि मेरे लिए सिर धरने की जगह नहीं है, तो आप प्रभु के लिए अपने अंदर एक जगह दे दो, अपने जीवन में जगह दे दो, अपने व्यवसाय में उसे जगह दे दो, अपने विवेक में उसे जगह दे दो, अपने काम में उसे जगह दे दो, अपने दिलो दिमाग में प्रभु को जगह दे दो। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन, ऊंचा हालेलुया। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। ना ही तो मुझे होने दिया, ना तो मुझे कभी होने देगा, ना तो आपको कभी होने देगा, क्योंकि आपका परमेश्वर, उसके सामने कौन ठहर सका है? आयुब अध्याय 9 जब पढ़े लिखा है कि हट करके कौन ही व्यक्ति उसके सामने ठहर सका है। उसने निर्बलों की कितनी बड़ी सहायता की। आयुब 25। वो दीनों को कितना बड़ा उन्होंने, बुद्धिहीनों को कितना बड़ा उन्होंने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। वो यहोवा है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है। यशायाह 43 वचन 13 पढ़ेंगे, वो परमेश्वर कहता है कि जब मैं काम करना चाहूं तो लोग कौन मुझे रोक सकता है। हालेलुया। उसे प्रकट करे अपने विश्वास की दशा में, उसे प्रकट करे अपने व्यवसाय में, उसे प्रकट करे अपने परिवार में, उसे प्रकट करे हर रीति से। हालेलुया। रोमन्स में कहता है कि पौलुस अगर वो पीछे हटते हैं विश्वास से, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। परंतु जब आप विश्वास की दशा में आगे बढ़ते, प्रार्थना की दशा में आगे बढ़ते, कष्ट उठाते हुए आगे बढ़ते, तो हम सब के लिए एक बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, संतानों, आपके ऊपर जो एक प्रभु के कार्य का एक बल काम करना चाहता है, वो इसी दशा में काम करेगा कि हमें अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के लिए समर्पित होना है, परमेश्वर के लिए समर्पण होना है, परमेश्वर के लिए जागना है, परमेश्वर के लिए उत्साहित होना है, उसके वचन के अनुसार संगति करना है, उसके वचन के अनुसार लगे लिपटे रहना है, और अपनी मोबाइल का सदुपयोग करना है। संडे आप कहाँ रहते हैं? आप मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते, बहुत कम लोग ही अटेंड कर पाते। बृहस्पतिवार आप कहाँ रहते हैं? आप उसी ऊर्जा में, उसी शक्ति का भागीदार क्यों नहीं बन रहे हैं? ऊर्जा और शक्ति कम नहीं हुई है, परंतु परिपूर्णता की दशा में वो बह रही है। क्योंकि याद रखो, प्रभु के सामने जो चीजें लाई गई वो ओवरफ्लो हो गई हैं। अगर प्रभु के हम सुसमाचार में जाए यूहन्ना अध्याय 2 में, तो वहां अगर हम देखते हैं कि जो मटके खाली पड़े हुए थे, वहां पर क्या था? जो चीजें प्रभु के सामने रखी जाती हैं वो चीजें भरी हुई रहती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं। आज आपको भी परमेश्वर के सामने ही अपने आप को रखना है, मौका मिलते ही छोड़ना नहीं, परमेश्वर को महिमा देना है, प्रार्थनाओं में समय व्यतीत करना है, चर्च के लिए प्रेयर करना है। दोहाई, बाइबल क्या कहती है? भजन 34 वचन 17 में जाइए, सुनते जाइए। धर्मी दुहाई देगा, यहोवा सुन लेगा और उसे सारे कष्टों से छुड़ा लेगा। तो हमें ये चीज करना है, प्रभु के सम्मुख रहना है। वो हमें निराशा में नहीं छोड़ेगा, वो हमें ऊपर लाएगा। बाइबल क्या कहता है? नीति वचन अध्याय 29 आयत 25 में,
मनुष्य पे जो भरोसा रख रहा है वो कहीं ना कहीं नीचे दशा को दिखाता है, परंतु कहता है जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। ये वचन हमारे और आपके लिए है, ये पूरा होने वाला है यीशु के नाम में। वो हम पर फिर दया करेगा, वो अद्भुत काम दिखाएगा, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। ये सारे वचन हमारे और आपके लिए है। वो हमारे आंसुओं को पोंछ देगा, वो हमारे लिए जजमेंट बनेगा, वो हमारे लिए न्यायाधीश बन जाएगा। हालेलुया। जो अपने दूतों को भेजकर उन प्रभु की बेटियों को बचा सकता है, तो आपको क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं। बस उम्मीद रखना है। आशा से लज्जा नहीं आती है, रोमियो 5:5 में लिखा है। तो हमें आशा से लज्जा नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में है वो सारी परिस्थितियों को सही करेगा यीशु के नाम में। तो प्रियजन, खुदावन का जो आत्मा है वो आपसे बात कर रहा है और आपके जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो चीज़ें देने का प्रयास कर रहा है। आपको अपने जीवन को प्रभु के सामने पवित्रता में लेकर चलने के लिए तैयार करना है। आपको अपने आप को शुद्धता की स्थिति में लेकर चलने के लिए तैयार करना है। उम्मीद रखो, जितनों ने उम्मीद रखा है वो कभी लज्जित नहीं हुए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।